नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइबर इविल में। दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। गांव के लोग अक्सर कुछ बातों में उलझकर अपने आसपास एक ऐसा चक्रव्यूह अपने विश्वासों से बना लेते हैं जिसको तोड़ना आसान नहीं होता, पर पढ़े लिखे लोगों के लिए उन बातों में तर्क ढूंढना आसान होता। गांव में पानी के लिए कुओं के अलावा बावड़ियां भी होती हैं जहां वे लोग नहाते हैं। हिरकपुर गांव पहाड़ी की तलहटी में बसा एक गांव था जहां के लोगों में एक डर फैला हुआ था कि उनके गांव के बावड़ी में रात को स्वर्ग की अप्सराएं उतर कर स्नान करती हैं और अगर उनको नहाते हुए कोई देख लेता है तो वो जीवित नहीं रहता। जिन लोगों ने इसका दुस्साहस किया उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कई लोगों ने उस बावड़ी में रात में आवाजें भी सुनी थी। उनमें इतना डर बैठ चुका था कि दिन में भी कोई उस तरफ नहीं जाता था। प्रकाश अपने गांव का एक पढ़ा लिखा इंसान था। वह इस बात में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था बात कुछ और है और वह सोचता था किसी न किसी दिन बावड़ी का सच जानकर रहूंगा। गांव में दिवाली जैसा त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। घरों में मिठाई बनाई जा रही थी, बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, गांव के लोग दीपों से घरों को सजाए हुए थे। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। प्रकाश दिन में ही एक मिठाई की टोकरी बावड़ी पर रख आया था और आधी रात होने पर इंतजार कर रहा था। आधी रात को जब गांव के लोग सो गए और कोई हलचल नहीं हो रही थी तो वो बावड़ी की ओर चला। वहां उसे बहुत सी आवाजें सुनाई दे रही थी और दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी, इस डर से कि कहीं उसके जीवन का अंत ना हो। इसी सोच विचार में उसे ना जाने कब नींद आ गई। सुबह उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था और आवाजें भी नहीं आ रही थी और मिठाई की टोकरी भी नजर नहीं आ रही थी। उस दिन उसे निराशा ही हाथ लगी और वो गांव वापस आ गया। प्रकाश के मन में उलझन थी, वो आवाजें कैसी थी। उसने सोचा वो पूर्णिमा के दिन अवश्य जाकर बावड़ी का सच जानकर रहेगा। पूर्णिमा की आधी रात होने पर उसके कदम फिर से बावड़ी की ओर चल पड़े। आज भी उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने दीवार की ओट में छिपकर जानने की कोशिश की और जो उसने देखा, चोरों का एक गिरोह अपने द्वारा चुराए गए सामान को बावड़ी के तहखाने में छुपा रहे थे। उसे समझे देर नहीं लगी, इन लोगों ने ही गांव में अफवाह फैलाई होगी। अचानक उसके मुंह से चीख निकली और चोरों ने उसे पकड़कर उसे वहीं खत्म कर दिया। और अगले दिन गांव के लोगों को प्रकाश की डेड बॉडी मिली। उस बावड़ी का सच प्रकाश के साथ ही खत्म हो गया। उन्होंने सोचा कि इसने भी वही कोशिश की होगी और इसका यह हाल हुआ है। उनका डर और भी गहरा हो गया। मानो या ना मानो, आज भी गांव के लोगों में यही डर फैला हुआ है और रात को स्वर्ग की अप्सराएं उतर कर स्नान करती हैं और कहानियां खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपको ये भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।